वैशाली लोकसभा सीट पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन के लिए वैशाली सीट हॉट बनी हुई है। एनडीए पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुका है। यहां से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। मौजूदा सांसद वीणा देवी और बाहुबली मुन्ना शुक्ला के बीच वैशाली में सीट टक्कर होती दिख रही है। मुन्ना शुक्ला यहां से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीत नहीं मिली। एक बार जदयू के टिकट पर भी मैदान में उतरे। अब वे तीसरे बार आरजेडी के सिंबल पर वैशाली से कैंडिडेट है। कई दिनों से वैशाली सीट पर प्रत्याशी को लेकर आरजेडी में पेच फंसा था। वैशाली सीट पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की लगातार दावेदारी बनी हुई थी। टिकट मिलने पर उनके समर्थकों में उल्लास का माहौल हो गया। लालगंज से मुन्ना शुक्ला 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। पहली बार 2000 में लालगंज से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2005 में की फरवरी में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2005 में नवंबर में हुए 20 चुनाव में मुन्ना शुक्ला जदयू से चुनाव लड़े। इसमें भी उन्हें जीत हासिल हुई। हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, पार्टी के राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी को, नेता हम लोग के तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, तमाम अध्यक्ष जी, सांसद, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। लोगों ने हम पर विश्वास जताया। क्या लगता है वीणा देवी जो यहाँ से सिटिंग सांसद है, उनसे कैसी टक्कर होगी? टक्कर हम नहीं समझते कोई टक्कर। बड़ी कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। टिकट मिलने से पहले लोगों में एक बेचैनी थी। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था। वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली? वैशाली भी तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं, तो यार 20 साल लगभग हो गया, तो हम तो समझते ही हैं। जी, किस प्रकार देखते हैं वैशाली की जो विकासात्मक कार्य होनी चाहिए? मूलभूत विकास होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब होना चाहिए। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे वैशाली में? आप जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? तो आपको बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सब जो विकास, जो मूलभूत सुविधा है, वो तो उस पर फोकस रहेगा। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि इस वैशाली में कोई टक्कर ही नहीं है। 4 लाख पार से जो है जीत का, पहले ही बता रहे कि 4 लाख पार और देश में 400 पार जो है। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, मतदाता मालिक ही जानेंगे, और 4 तारीख को आपको रिजल्ट नजर आएगा। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे, लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई थी। एक एक्सीडेंट हम लोग यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम के नीति दिया कार्यक्रम के दौरान, तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं। और लोकसभा में 21,000 से रिजल्ट हुआ था, 11,500 वोट आता तो हम जीते हुए थे, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी जीतता हूँ। इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? हम तो बताए पहले आपको कि हम कोई चुनौती नहीं देखते हैं। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी 39 से एको नहीं रहेगा लगता। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी, नेशनल चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या है? क्या प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे वैशाली? देखिए, मुन्ना शुक्ला को नहीं डिगा। देखिए, वैशाली की बात करिए। हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र का संदेश देने वाला है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। एनडीए समाज, एनडीए का कोर वोटर माना जाता है भूमिहार समाज। क्या कहा कि भूमिहार समाज आपका साथ देगा? हम भूमिहार नजर नहीं आ रहा है आपको? अरे हम ही लोग न थे जो उनका नाम पार लगाते थे। यहाँ से 40 को 39 पिछले बार दिए थे,
और हम ही लोग ने माहौल बनाए थे। अब हम ही लोग इधर हैं तो कहाँ माहौल है? आपके आने से उत्तर बिहार के कई सीटों पर महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्योंकि एकमात्र उम्मीदवार के रूप में आपको देखा हम तो अपने आप को धन्य समझेंगे कि अगर प्रभावित होगा तो। हम तो समझते हैं पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में प्रभावित होगा। या अभी तक के चुनाव में वैशाली के जो भूमिहार थे वो राजपूत समाज को वोट बढ़ चढ़ के करते थे। लगता है इस बार कि राजपूत इस बार भूमिहार को वोट करेंगे? देखिए, इस तरह राजपूत भूमिहार आप लोग कर रहे हैं ना, जाति जनगणना के बाद शुरुआत तो राजद नहीं, जातिगत जनगणना के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है। इस बार क्या टिकट का बांटा गया है? तो माने जातिगत के आधार पे हम नहीं आते हैं, हम भूमिहार नहीं हैं, उसी आधार में एक ठो हम आए ना। नहीं तो आप क्या राजपूत वोटों को पलट पाएंगे? जरूर, हम तो जरूर करवत प्रार्थना करेंगे कि सब कोई हमको वोट दे, और हमको लोग देता आया है, हमको सभी वर्गों में वोट आया है। आप सिर्फ भूमिहार और राजपूत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमको तो 12 वर्ग में वोट मिलता है और सब कोई हमको चाहता है। क्या विजन लेकर चले हैं इस बार आप? वैशाली को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा है। वैशाली को पकड़ पर भी पहुँचाना, मूलभूत सुविधा प्रदान करना, लोगों के विकास को और ले जाना, वैशाली के विकास की ओर ले जाना, वैशाली के नौजवानों को रोजगार, महंगाई, जो मूलभूत सुविधा है उससे बिछाना। वैशाली में इस बार बदलाव होगा? पहले होता है कि जनता मालिक है, जनता बदलाव करेगा। बीना देवी का एक बयान आया है कल के डेट में, वो कह रही है कि ला रही है माफिया राज लाना चाह रहे हैं वो। उनसे सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है। सर्टिफिकेट लेने के लिए वैशाली का आम आवाम तैयार 4 तारीख को सर्टिफिकेट मैंने जो आपको लगता है कि वैशाली जैसे गया बोध गया विदेशी टूरिस्ट आते हैं, वैसे वैशाली में भी आते हैं, टूरिज्म तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप होने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं। तो कहे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। वैशाली लोकतंत्र जनतंत्र की जननी है। आप जाके देखिए, वो अस्थि कलश जो वहाँ लाया हुआ है वो भी मेरा ही लाया हुआ है, वो भी मेरा ही विधानसभा में क्वेश्चन करके लाया हुआ है, जिस पर आज करोड़ों का काम चल रहा है। महावीर की धरती है, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है, अम्रपाली की रंगभूमि है। उसको तो कहीं और जाना था। वो वैशाली के साथ तो माने एक तरह से कहिए तो बहुत ये भेदभाव हुआ है अब तक, जब तक हम नहीं हैं। रघुवंश बाबू का कुछ काम अधूरा रह गया था, क्या मुन्ना शुक्ला से पूरा? जरूर मैं कोशिश करूंगा कि रघुवंश बाबू के अधूरे कार्य को पूरा कर दूंगा। क्या संदेश रहेगा वैशाली की जनता के नाम? मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर, सारे बातों को भूलकर, महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, घर के महंगाई के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए, और वैशाली को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जहां तक नहीं पहुंच पाया है, उसको पहुंचाने के लिए एक साथ होकर, एक मत होकर, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है। सबको ललटेन छाप पर मोहर लगा। यही मेरी अपील है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है।